और लल्ला, अब कब चलेंगे पार्क? जब पापा, दादाजी और दादाजी चलेंगे। हाँ, वो होते तो और मजा आता। हाँ। इसको तो आज भी खूब मजा आया। आदित्य था ना इसके साथ। महाराज जी, आपने नैतिक को नाश्ता दे दिया था ना? हमने तो दही तो बहुरानी, पर उनने खाया ही नहीं। उनने बहुत सारा काम करो, फिर कल को फोन आया तो बाहर चले गए। कब? अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा क्या हो गया बहू? दफ्तर में सब ठीक तो है ना? मैं फोन करके देखती हूँ। चल, तेरे जूते बदल दे। देख कितने मैले हो गए। हेलो। हेलो नैतिक, क्या हुआ? आप अचानक से चले गए? महाराज जी बता रहे थे सब ठीक है ना? हाँ अक्षरा, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मुझे डिफेंस कॉलोनी की तरफ ना क्लाइंट से मिलकर कुछ डिस्कशन करनी थी, लेकिन फिर वो मीटिंग ही पोस्टपोन हो गई। फिर अचानक से अजय का फोन आ गया तो मैं उससे मिलने चले गया और हम लोग टीटी खेलने लगे। काफी दिन हो गए थे ना खेले हुए। अब मैं क्लाइंट से मिलने वापस डिफेंस कॉलोनी आया हूँ। आप लोगों की पिकनिक कैसी रही? अच्छी थी। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें हम लोग घर आके करते हैं। मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, खाना साथ में खाएंगे। ओके बाय। बाय। अब तू ऐसा कर बेटा, हाथ मुंह धो ले और फिर थोड़ी देर के लिए और पढ़ ले। तेरे पापा आ जाएंगे तो लग जाएगा खेलने, फिर हो गई पढ़ाई। नहीं, आज मैं पापा के साथ नहीं खेलूंगा। क्यों? वो मेरे साथ पार्क में आए ना, इसलिए। लल्ला बेटा, आज कैसे आते? आज काम था ना उन्हें। नहीं, उनको काम नहीं था, वो गुस्सा थे ना। किससे? तुझसे? नहीं, मम्मा से। आज आने से पहले उन दोनों का झगड़ा हो गया था ना, इसलिए पापा गुस्सा थे। क्यों पार्क नहीं आए? कल भी उनका झगड़ा हुआ था और परसों भी मैंने देखा था। हाँ हाँ लल्ला, तूने कह दिया और दादी ने मान लिया। बेटा, तुझे इन बातों की पूरी तरह से समझ नहीं है, तुझे गलत समझ में आया। आगे से ऐसा मत बोलना, हाँ? अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से नहीं बोलूंगा। शाबाश। चल, दादाजी को जाकर बता करा आज तूने पार्क में क्या किया। ओके दादी। माँ, वो टुकू ने जो कहा। बच्चा है बहू, बच्चों का क्या है, कुछ भी बोल जाते हैं, समझ थोड़ी ना है इसे। लल्ला से इस बारे में बात मत करना, मैंने बात टाल दी है तो बस बात खत्म। लल्ला के लिए कुछ बना दो, इतना खेल कर आया है, जल्दी भूख लगेगी। जी। वर्षा, बेटा ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम सब मिलके स्कूल में बात कर लो। है ना माँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। जिस तरह से उस बस वाले ने हमसे बात की थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चौरे होते ना तो उसी वक्त उसको सीधा कर देते। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है, बस स्टॉप पर ज्यादातर लेडीज होती है ना, इसलिए ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। इतनी हिम्मत बढ़ जाती है इनकी। अगर जेंट्स होते ना तो कुछ नहीं बोलते। देख बेटा, शौर्य को अभी बताना सही नहीं होगा। यहाँ वो आ नहीं सकता, वहाँ बेकार में परेशान होगा। हाँ, वैसे स्कूल की बात है तो स्कूल में ही कंप्लेंट करनी चाहिए। वर्षा बेटा, तू अपनी उन सहेलियों से बात क्यों नहीं करती? देख तो वो क्या कहती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया किया आपने। मैं अभी पूछ लेती हूँ कि कब और कहाँ मिलना है। बेटा, इसमें पूछने की कौन सी बात है, यही बुला लो ना सबको। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कल ही बुला ले। जितनी जल्दी इस समस्या का हल निकल आए उतना ही अच्छा है। इसी बहाने तुम लोग मिल भी लोगे और हमें भी पता चल जाएगा तुम सब क्या बातें करती हो। ये अच्छी बात नहीं है। टुकू तो बच्चा है, लेकिन हम बड़ों को तो ध्यान रखना चाहिए ना। नैतिक आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, बात करनी ही पड़ेगी। उसने जोर की किक मारी, बहुत देर नेट के अंदर। हमारी टीम का गोल हो गया पापा। अरे वाह, तो फिर आपकी टीम कितने पॉइंट से जीती? 3। वाओ, आपको तो बहुत मजा आया होगा। हाँ पापा, आज तो डबल डबल मजा आया। पहले स्कूल में, फिर पार्क में। वैसे आपको भी पार्क में आना चाहिए था। हाँ नक्श, सॉरी, लेकिन अगली बार पक्का आऊंगा, प्रॉमिस। ओके बेटा, आपका नाइट सूट रखा है, वहाँ पे जाओ चेंज कर लो। ओके मामा।
और आपको भी पार्क में मजा आया अपनी सहेली के साथ? और आपको आया? हाँ बहुत। एक तो बहुत दिनों बाद अजय से मिला, फिर बरसों बाद उसके साथ टीटी खेलने लगा, सारा स्ट्रेस ही दूर हो गया। हमारे साथ आते तो वहां पर भी स्ट्रेस दूर हो जाता आपका। अक्षा, मैं बहुत दिनों बाद अजय से मिला। माँ और भाभी माँ भी बहुत दिनों बाद पाक गए। खैर छोड़िए इस बात को, इस बात का अब कोई फायदा नहीं। मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। कहिए। नैतिक, मुझे लगता है हमें डुगू के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। उस पर गलत असर पड़ रहा है। जब भी हम कभी बात करते हैं तो उसे लगता है कि हम लड़ रहे हैं, और यही बात उसे जाके माँ से कहें। क्या? ये बच्चे भी ना। ये देखो, मैं कितनी जल्दी चेंज करके आ गया। वेरी गुड बॉय। ना मेरे बच्चे, छोड़ छोड़ छोड़। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना बड्डी दादी? हाँ बेटा, पर तू ये सब क्यों कर रही है? मैं क्यों नहीं कर सकती? जब मुझे दर्द होता है तो आप दबाती हो ना बड्डी दादी? हाँ, पर तू तो मेरी लाडो है ना। आप भी तो मेरी बड्डी दादी हो। अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा और कौन रखेगा? लाइए पैर ऊपर रखिए। नहीं 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 नहीं। प्लीज बड्डी दादी। अरे अरे मैं करती हूँ ना। आप देखना, मैं मैजिक करूंगी और आपका सारा दर्द चला जाएगा। दीदी, माँ के पैर में ना मैं मालिश कर देती हूँ, उनको आराम मिलेगा। बहुत दर्द हो रहा है ना। कब हुआ बड्डी दादी? यहाँ पे भी है। हाँ। क्या? हद करते हैं आप। एक ही बात कितनी बार बताऊं मैं आपको? आप देखिए, मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे बस अपने काम से मतलब है। मम्मा, मैं नीचे जाऊं? मुझे बुक्स रखनी है। हाँ ओके, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ नैतिक, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे थे? टाइम से लोग काम करते हैं नहीं और बहाने 100 बनाएंगे। बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पर। ये नैतिक धीरे, आप ऐसे चिल्ला रहे थे ना तो डुग्गू भी डर गया। क्यों? मैं उससे थोड़ा ना गुस्सा कर रहा था। उस पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, लेकिन चिल्ला तो रहे थे ना, गुस्सा कर रहे थे ना। मुझे नहीं सुननी कोई आपकी फालतू बातें। ऐसा जोर से बोल रहे थे पापा। आजकल बहुत गुस्सा करने लग गए और सबको डांटते भी रहते पापा आजकल। क्यों लल्ला, तुझे भी डांटा? नहीं, और फोन अंकल को तो डांटा ना। लल्ला, हो सकता है वो फोन वाले अंकल ने ही गलत काम किया हो और तेरे पापा ने सही डांटा हो। दादी सच में आजकल पापा बहुत गुस्सा करने लग गए हैं। मम्मा से भी उस दिन झगड़ा किया था। लल्ला, यहाँ की बात वहाँ करना गलत आदत होती है बेटा। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जी क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है क्या आज आपकी? रोज तो इस समय योगा करते हैं और आज क्या हुआ? नहीं, बस वो थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। रात बहुत देर तक काम कर रहे थे ना आप और देवर जी? हाँ, जरूरी था। सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जी। बच्चे हैं ना कामकाज देखने के लिए। आप अब आराम किया कीजिए। शौर्य और अंशु मिलकर सब संभाल लेंगे। बहुत काम कर दिया आपने जीवन भर। तो सीधा सीधा ये कहिए ना कि अब चाहती हैं कि हम सारा दिन घर पे रहकर आपके आगे पीछे घूमते रहें। ये भगवान, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले गए। तो इसमें गलत क्या कहा हमने? अगर हम सारा दिन यहाँ घर में रहेंगे आपके साथ तो इससे बढ़िया व्यस्तता और क्या हो सकती है हमारे लिए। बाकी अगर आपको मंजूर नहीं है तो फिर बात और है। जी मंजूर क्यों नहीं होगा? ये हुई ना बात। तो बस अब ये वादा
कि बहुत जल्द हम अपने काम से छुट्टी लेकर आपके साथ ही रहेंगे। मैंने तो कुल्हाड़ी पर पैर ही मार लिया। सारा दिन आप घर पर रहेंगे? उफ। कहीं भी कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो, ऐसा कोई करता है? ये तो गंदी बात है ना। पर मैंने क्या बोला मम्मा? टुकू बेटा, पापा मम्मा के बीच में जो भी बात होती है ना, वो कभी किसी को नहीं बताते, बल्कि अगर आपने कहीं भी कोई बात सुनी ना, उसे यहाँ वहाँ नहीं बोलते हैं। अब क्या कर दिया जनाब ने? वही जो कल कर रहा था। आज आप फोन पर किसी को डांट रहे थे ना, वो माँ को बता रहा था। और मैंने गलत क्या किया? सच्ची तो बोला। दादी पूछ रही थी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बता दिया। और मम्मा आपको मना ही कर रही थी कि ज्यादा जोर से बात मत करो, बस। नैतिक, आप अक्षरा बच्चा है, ये सारी बातें नहीं समझता है। देखो नक्श, आज तो आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसे कुछ मत बोल, ओके? ओके। पर नैतिक, अक्षरा, मैंने कहा ना, आगे से ऐसे नहीं बोलेगा। और देखिए, हमने डिसाइड किया था ना कि हम लोग ध्यान रखेंगे, तो बस इसके आगे फिर आप ज्यादा मत सोचिए। चलो मम्मा, चलो पापा, लेट हो रहा है। हाँ चल आओ। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। थैंक यू तो तुम्हारा कि तुम सबने हमसे पहल की हमें यहाँ बुलाने के लिए, वरना हम लोग तो सब डिस्कस करते ही रहते हैं कि प्रॉब्लम्स है और सॉल्व करने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना होगा। क्यों ना हम स्कूल में बात करें? होपफुली मुझे लगता है इसी से समस्या का हल निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप सब पहली बार घर आई हैं, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। वर्षा, परोस बेटा। जी। वर्षा, तुम बहुत लकी हो, इतनी प्यारी फैमिली मिली है तुम्हें। सो तो है। लल्ला, बता ना बेटा, क्या हुआ? तू जब से स्कूल से आया है ऐसे ही मुंह फुला के खड़ा हुआ है। बोलना बेटा, अगर तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तू नाराज किससे है? मम्मा से। मम्मा से गुस्सा है? क्यों? क्या किया मम्मा ने? मैं उनको ही बताऊंगा। हेलो नाच, कैसा था आज का आपका दिन? वेरी बैड। क्यों? क्या हुआ? आप ही तो कहती हो कि यहाँ की बात वहाँ करना गंदी बात होती है। हाँ। तो अपने मामी को मेरी और गोल्डी की बात क्यों बताई कि मैं गोल्डी के सामने चेंज नहीं करता और उसके साथ हमेशा खेलता रहता हूँ। अनन्या दीदी को भी मालूम पड़ गया और अनन्या दीदी ने यश को भी बता दिया और वो दोनों मुझ पर हंस रहे थे। मुझे कितना बैड फील हुआ ना मम्मा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। लल्ला बेटा, चल तेरे लिए ठंडा ठंडा दूध बनाती हूँ, हाँ, चॉकलेट डाल के। नहीं, मुझे नहीं पीना। उनको जो करना है करे। वैसे भी मुझे मना करते हैं और खुद वही सब करते रहते हैं। बेटा चल ना, दादी की बात नहीं मानेगा। चल चल, शाबाश। दादी। वैसे अक्षरा, हमारा बेटा ना बहुत इंटेलिजेंट हो गया। बच्चा है लेकिन बहुत ही समझदारी की बात कह कर गया है। दूसरों को सलाह वही देनी चाहिए जिसपे खुद आप अमल कर सकें। फाइनली हमने तय किया है कि हम पहले बस वाले से बात करें। क्यों हम उनकी बदतमीजी सही? बिल्कुल सही बात है। कभी कभी नजरअंदाज करना समस्या का हल नहीं है। उन्हें उनकी गलती का और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराना बहुत जरूरी है। हाँ दादी, हम सब मिलकर बात करेंगे ना, तो उन लोगों को एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। पापा, हाँ जी नाक्ष। मैं चॉकलेट खा लूं? हाँ खा लो। थैंक्स। नाक्ष, इधर आओ। आप ब्रश कर चुके हो ना? हाँ। तो फिर नो चॉकलेट, वरना दांतों में कीड़े लग जाएंगे। मैं पूरा कर लूंगा पापा। नाक्ष, नो, आप चॉकलेट कल खाना। वैसे भी दिन में आप एक चॉकलेट खा चुके हो, मुझे पता है। आपको किसने बताया? पापा को सब पता चल जाता है। हैं? मम्मा भी यही कहती है। हाँ, इसलिए नो झूठ, नो स्मार्टनेस। अब जाओ, सो जाओ, चॉकलेट कल खाएंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
पापा कब आएंगे मम्मा? आप पापा को मिस कर रहे हो? हाँ, और आप? पापा हर रात क्यों जाते हैं? उनको यहीं रह के काम कर लेना चाहिए ना। सब उनको कितना मिस करते हैं, मैं, आप और दादी। मिस तो करते हैं ना बेटा, लेकिन काम भी करना जरूरी है। अगर पापा या अंशु चाचा बाहर नहीं जाएंगे तो दादाजी को जाना पड़ेगा, और इस उम्र में दादाजी दौड़ भाग करें और पापा यहाँ रहे, आपको अच्छा लगेगा? और बेटा ये तो सोचो, आपको सिर्फ पापा की याद आती है, लेकिन पापा वहाँ अकेले, उनको तो सबकी याद आती होगी ना। वो हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और अगर आप उन्हें ये बताओगे कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, तो पापा उदास हो जाएंगे ना। मैं पापा से स्माइल करके बात करूंगी, उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। अरे मेरी गुड गर्ल। अरे वाह, मेरा सुपर बॉय तो सुपर पढ़ाकू बॉय हो गया है, खुद ही पढ़ाई कर रहा है। मम्मा ये देखो, मैंने अपना पूरा होमवर्क भी फिनिश कर दिया। वेरी गुड। मम्मा मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। हाँ तो बताओ क्या खाओगे आप? फ्रिज में जो चॉकलेट है ना वो। यार रात को चॉकलेट नहीं खाते हैं, कुछ और बताओ मम्मा बता। नहीं, मुझे चॉकलेट ही खानी है। बेटा रात को चॉकलेट खाने से ना दांत खराब हो जाते हैं। प्लीज, सिर्फ थोड़ा सा। और आज दाल में ना बहुत मिर्ची थी, मुझे अभी तक लग रही है। और पापा तो खाने देते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मान रही हो? अच्छा ठीक, जाओ थोड़ी सी खा लो, हाँ? लेकिन सोने से पहले ब्रश करोगे, ओके? ओके, ये। थैंक यू मम्मा, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी हो। मैं थोड़ी सी चॉकलेट आपके लिए भी ले आऊं? नो बेटा थैंक यू, आप खा लो, जाओ जल्दी से आ जाओ। ये, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मैं चॉकलेट खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा। मुझे तो आप हमेशा मना करती रहती, और उसे चॉकलेट के लिए हाँ कह दी। एक्चुअली आज दाल ना थोड़ी सी तीखी थी, इसलिए मैंने उसे अलाउ कर दिया। वैसे आप तो हर चीज के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन इस बार नहीं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे मना किया था, लेकिन आपने चॉकलेट के लिए हाँ कह दिया। अरे मुझे नहीं पता था आपने मना किया, नहीं तो कभी मैं हाँ नहीं कहती। खैर कोई नहीं, मैंने तो आज एक बार हाँ कहा है, लेकिन आपके सामने तो वो जिद पकड़ के बैठ जाता है हर बात। पापा चॉकलेट खाना है, पापा मुझे लेट तक जागना है। जो आपके लिए गलत है, क्योंकि उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। इज दैट राइट? लेकिन नक्श ने तो अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने खुद उसे अच्छे से पढ़ाया था, उसे सब कुछ आता भी था अक्षरा। लेकिन ये मैं उससे बात करता हूँ। गलती उसकी नहीं है नैतिक, आज उसका टेस्ट था, लेट सोने की वजह से शायद वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया। उसका जरा सी देर के लिए खेलने का नतीजा आपके सामने। नैतिक वो बच्चा है, अपना बुरा भला नहीं समझता, लेकिन हम तो समझते हैं ना, और हमें ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मा मैंने सॉरी, रियली सॉरी पापा। मुझे ये लेसन आता था, आपने ही पढ़ाया था, फिर भी कम मार्क्स आए। पता नहीं क्यों, मुझे उस दिन बहुत नींद आ रही थी, इसलिए ये सब हुआ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सॉरी। इट्स ओके बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। यस अक्षरा, इट्स ओके नक्श। अगली बार ना हम 10 on 10 लेकर आएंगे, ओके? यस पापा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा आप दोनों ने गुस्सा नहीं किया तो इस पे साइन तो कर दो, ये काम तो पूरा कर दीजिए।
और टीचर ने बोला दोनों पेरेंट्स का साइन चाहिए। लेकिन आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? बताने वाला था पापा, पर मैं डर गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।